हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट योन। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे डाक विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। लगभग हम बात करें तो कितनी वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी है। ठीक है, 40,889 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर कैंडिडेट के बहुत सारे सवाल है कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, अगर एग्ज़ाम होगा तो हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी रहेगा कुछ, या डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ये सब कुछ जानेंगे। ऑल्सो बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या यहाँ पर हमें देना पड़ेगा या उसके बिना भी मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे कि आपको पता होगा 27 से इसकी फॉर्म फिलअप शुरू हो रही है और 17 फरवरी तक ये चलने वाला है। और सैलरी वगैरह आप देख सकते हो, सैलरी क्या रहेगा आपका, तो 12,000 से लेकर 29,000 आपका बीपीएम का रहेगा। और जो आपका डाक सेवक है उसका 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में सैलरी होने वाला है। नीचे हम चलें तो इसकी जॉब प्रोफाइल है। अगर आप जॉब प्रोफाइल डिटेल में देखना चाहते हो कमेंट में जाओ, लिंक मैंने पिन कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसके डिटेल में जॉब प्रोफाइल देख सकते हो। हर एक चीज़ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। आप देख सकते हो एज लिमिट क्या रहेगा, यहाँ पर 18 से 40 साल के बीच रहेगा। बाकी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 5 ईयर आपको SST में मिल जाएगा और 3 ईयर आपको OBC में दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनके एज लिमिट नीचे मेंशन है। एंड एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसके लिए आप अभी से ही सर्टिफिकेट बनवा लो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अदरवाइज़ अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आपकी जो कैंडिडेचर है यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैंडिडेचर आपका रद्द हो सकता है। अगर आप रिजर्वेशन लेके फॉर्म भर देते हो, सिलेक्शन भी आपका हो जाता है और आप सर्टिफिकेट नहीं देते हो, तो ऐसे स्थिति में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपका यहाँ पर क्या किया जाएगा, कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आगे हम चले क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन 10th पास चाहिए। अगर आपने 10th कर रखा है आप बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हो, फॉर्म को भर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया, अदर क्वालिफ़िकेशन क्या क्या आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दिया गया है। अब कैंडिडेट का ये कहना है कि सर क्या हमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। हम पिछले बार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल मांगा गया था और ये इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा ही जाएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो अलग से एक नोटिस निकाल कर उसमें क्लियर करा गया था कि जो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो चाहिए एटलीस्ट 60 डेज़ का। ठीक है, तो ये आप बनवा सकते हो, आपके आसपास जो साइबर कैफ़े है वहाँ से बनवा सकते हो, या बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर आप जहाँ जाओगे वहाँ से बनवा सकते हो। ठीक है, ईजिली बन जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 60 डेज़ का आप सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा सकते हो, आपके आसपास होगा ही, वहाँ से आप 60 डेज़ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट ईजिली बनवा सकते हो। ठीक है, तो इसको बनवा लेना, ये ले जाना इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो बात करें तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, यानी कि साइकिल का नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर नेसेसरी करा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूज़न था, तो ये मैंने क्लियर कर दिया, बिल्कुल आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सर इसमें क्या एग्ज़ाम होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या इसमें एग्ज़ाम होगा, तो आंसर है नहीं होगा। क्योंकि आप देखो प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन जो हुआ है वो आपके मार्क्स के बेसिस पे हुआ है, इस बार भी नंबर के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, कहीं से भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई इसका सिलेबस है। तो जो कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, तो उनका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें अगर आपका नाम रहेगा, शॉर्ट लिस्टेड रहोगे तो उसमें आपका नाम दिया जाएगा। ऑल्सो आपको कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, तो SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया है। ठीक है, देख सकते हो कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। तो एक तो आपका वेबसाइट है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। और 15 डेज़ आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो सिर्फ 15 डेज़ आपको टाइम दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। अगर आप 15 डेज़ के अंदर नहीं पहुंचते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर आपका 10th के मार्क्स पर बेस्ड है।
ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट नहीं करा जाएगा। और अगर आपने 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो प्रायोरिटी ऐसा नहीं है कि पहले ग्रेजुएशन वालों को दिया जाएगा, पहले 10th वाले को ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। और आपका सिर्फ 10th का मार्क्स ही कंसीडर यहाँ पर होने वाला है, 12th ग्रेजुएशन से कुछ भी लेना देना नहीं है इस वैकेंसी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये इसका ग्रेडिंग पॉइंट है जो कि आप देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी नोटिफिकेशन आई है जीडीएस के, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और जैसे ही इसका रिज़ल्ट वगैरह आएगा तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम है। और सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो कि लास्ट डेट है, आप देख सकते हो इस डेट तक फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, और आपका एडिट और करेक्शन का भी ये डेट है, और जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो 16 फरवरी तक है। ठीक है, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 16 फरवरी है। एडिट और करेक्शन का जो डेट है वो यहाँ पर आपका दिया गया, कुछ अगर गलत हो गया तो आप यहाँ से एडिट और करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।